तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एडजेक्टिव की। और इस चैप्टर को सीखने से पहले इस पे कमांड लेने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके डेफिनेशन को समझें, इसके यूजेस को समझें। बाकी रूल्स तो ठीक हैं, आते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ को समझते हैं, बेसिक बातों को, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो रूल्स आपके लिए आसान होंगे। और रूल्स पे कंट्रोल करना तो प्रैक्टिस का काम है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा करोगे, रूल आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो भाई, मैं हूँ रामकृष्णा और मैं 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पीए के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। कोई भी अपडेट चाहिए चैनल से रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप मेरा इंस्टा हैंडल को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे जाके, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हम दोनों आगे बढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और भाई, पीडीएफ चाहिए आपको लेक्चर्स की तो आप एक काम करो, यहाँ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो। सिर्फ यहाँ पे लेक्चर्स की पीडीएफ नहीं मिलती, आपको और भी जैसे कंटेंट्स के चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग होंगे जो अच्छे अच्छे चुने हुए छाटे हुए समय पे आएंगे। जब बनेगा वो तो वहाँ डल जाएंगे। मान लीजिए कुछ रूल्स हैं, उनका एक कलेक्शन आता है। हमारी टीम जो है, मैंने कुछ लिख के दिया, उन्होंने तैयार किया, वो वहाँ आपको मिलेगा। ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाए, रूल पढ़ लिया, सब कुछ तैयारी है, पर एग्ज़ाम में जाने से 1-2 दिन पहले उसको देख लिया तो दिमाग में आ जाएगा। एग्ज़ाम में 1 महीना है, एक बार देख लिया उसको, क्योंकि फिर आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो आप उसको एक बार देख लें तो वो आपको काम आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ अपडेट होते रहेंगी, आते रहेंगी, इसलिए इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारे चैनल टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, वहीं से जाकर ज्वाइन करना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की। दोस्तों, एडजेक्टिव होता क्या है, डेफिनीशन समझे तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है एक नाउन और एक प्रोनाउन को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। अब यही समस्या है, अगर आप डेफिनीशन को अच्छे से नहीं समझेंगे, परिभाषा नहीं जानेंगे तो आपको समस्या रहेगी। अब आपको लगता है विशेषता क्या होती है भाई, तो विशेषता का मतलब, इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ला के दे दे। न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब नई जानकारी, किसी भी प्रकार की नई जानकारी ला के दे दे, वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। चाहे नई जानकारी किसी भी प्रकार की हो, बस वो जानकारी किसकी होनी चाहिए, नाउन प्रोनाउन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ब के बारे में कोई नई बात बता दे, नहीं, वो नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी नई बात हो, रंग का, रूप का, संख्या का, साइज का, कुछ का भी, तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। समझते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। अब कलम कितना है, एक, तो हम कहेंगे ए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। वो क्या बतला रहा है, कलम की संख्या। और इसको आर्टिकल भी कहते हैं भैया, वो अलग चीज़ है, उसको बाद में पढ़ाएंगे आर्टिकल में क्या है कि क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास अब कितने कलम है, 2 कलम है। यानी कलम की क्या बताया, संख्या, ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई हैव 2 रेड पेन्स, अब यहाँ समझिएगा, मेरे पास क्या है, कलम है। कितने कलम है, 2 कलम है, यानी 2 जो है एडजेक्टिव है। और वो कलम का कलर क्या है, दोनों कलम ब्लू है, दोनों कलम वाइट है, नहीं, दोनों कलम रेड है। अब बताइए, रेड भी एडजेक्टिव है। अब हो सकता है कंफ्यूजन, भाई लाल कौन है, मैं लाल हूँ या कलम लाल है। आई हैव 2 रेड पेन, मेरे पास 2 लाल कलम है, ठीक है। तो मैं लाल हूँ या कलम लाल है, ऑब्वियसली कलम लाल है। तो यहाँ से ये पता चला, लाल भी कलम के बारे में जानकारी दे रहा है, 2 भी कलम की संख्या बता रहा है, लाल कलम का रंग बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
एक नाउन के लिए दो दो एडजेक्टिव आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। एक नाउन के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव इस पार्ट में आपने देखा, ये क्या थे? नाउन से पहले आए थे, नाउन के पहले थे, नाउन के पहले थे, नाउन के पहले थे, ये दोनों। इधर चलते हैं अब। राम इज़ हैप्पी, राम खुश है। ये क्या बता रहा है? राम क्या एक नाम है, तो राम की स्थिति के बारे में बता रहा है। अरे सर के पास मत जाओ, सर बहुत गुस्से में है, यानी सर की मनोदशा बता रहा है। तो यहाँ क्या बता रहा है? राम की मनोदशा बता रहा है, ठीक है ना, मनोदशा बता रहा है। तो यहाँ क्या आया है? बाद में। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब राम की मनोदशा कैसी है? राम सैड है, उदास है, यानी ये भी एडजेक्टिव है। अब राम क्या कर रहा है? बिजी है, बिजी मतलब व्यस्त है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि राम आराम कर रहा है कि बिजी है। तो राम की, अब ये जो बिजी शब्द है ये राम की स्थिति बता रहा है, क्या कर रहा है, कैसी स्थिति में? भाई आराम कर रहा है, व्यस्त है, अभी मत जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हैप्पी, सैड, बिजी, ये सब एडजेक्टिव हैं। और ये जो बाद में एडजेक्टिव आए हैं ये क्या बताते हैं? स्थिति भी बताते हैं और मनोदशा भी बताते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव नाउन के पहले भी लगते हैं। तो यहाँ से दो बात सीखा। एक तो एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी आता है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकता है एक नाउन के लिए, जैसे यहाँ पे। एडजेक्टिव का मतलब, जब विशेषता का मतलब ये नहीं है कि कोई खास चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, संख्या हो सकता है, उसकी मनोदशा, किसी व्यक्ति की मनोदशा बता रहा है। ये हैप्पी है कि सैड है। कोई आदमी व्यस्त है, उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है। अभी क्या इस कंडीशन है? भाई क्रिटिकल है, अभी क्या है? ओके ओके है, ठीक है ना। पेशेंट इज क्रिटिकल, पेशेंट का कंडीशन जो है क्रिटिकल है। इसका मतलब क्या है? वो सब चीज़ें भी एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो एडजेक्टिव जो है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव एक नॉर्मल एडजेक्टिव खुद भी होता है, एक या तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिराइव करके बना सकते हैं। जैसे एक नाउन है, उससे हम लोग एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? जैसे बॉय मतलब लड़का, जैसे राजू इज अ बॉय, राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। तो ये बॉय क्या है? नाउन है, एक जाति के मतलब एक क्लास के बारे में बात कर रहा है, कॉमन नाउन है, जाति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ बॉय इश, इसमें क्या लगा दिया? ISH, ISH लगाने से ये बन गया नाउन। मतलब बॉयज़ का मतलब होता है लड़के जैसा, लड़के जैसा, ठीक है ना। बॉयज़ का मतलब लड़के जैसा। अब इसका मतलब समझना, लड़के जैसा का मतलब, कहने का मतलब तात्पर्य क्या है मेरा? जैसे हिज बिहेवियर इज बॉयश, उसकी हरकत जो है बच्चों जैसी है, लड़के जैसी है, ठीक है ना। हिज बिहेवियर मतलब उसकी बिहेवियर के बारे में जानकारी दे रहा है। बिहेवियर जो है नाउन है, और बिहेवियर एक कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ऐसे दिमाग से समझते हैं। बिहेवियर तुम्हारी जो हरकत है, हरकत एक क्रिया का नाम है, ठीक है ना। बिहेव जो है सो क्रिया है, क्या बिहेव अच्छा नहीं किया, खराब किया, बिहेविंग, बिहेव्स। लेकिन बिहेवियर मतलब हरकत, ये एक नाउन है, एक क्रिया का नाम है। और चूंकि उसकी हरकत कैसी है? बॉयश है, मतलब बच्चों जैसी है, तो ये बन गया नाउन से एडजेक्टिव बना दिए। फूल एक नाउन है, जैसे राजू इज अ फूल, राजू एक मूर्ख आदमी है, फूल का मतलब मूर्ख आदमी। तो फूल चूंकि नाउन है, ध्यान से देखो, तो इसके पहले क्या लगाए? एडजेक्टिव लगाए। अब फूल का बन गया है क्या? फुलिश। क्या बना है? फुलिश। तो क्या कहेंगे? राजू इज ए फुलिश कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये मूर्ख आदमी है। अब फुलिश मतलब मूर्खों जैसा, फुलिश मतलब
फुलिश मतलब मूर्खों जैसा। राजू एक मूर्खों जैसा है। देखो एडजेक्टिव ए आया है, ए क्या है, एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा कि ये सेंटेंस देखो मेरा ध्यान से बच्चे, जैसे राजू इज अ फूल और राजू इज अ फुलिश। अब ध्यान से देखना, राजू एक मूर्ख है, एक मूर्ख आदमी है, तो फूल जो है नाउन है ना, तो नाउन को क्वालिफाई ए करेगा, ए है एडजेक्टिव। लेकिन क्या फुलिश के बगल में ए आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फुलिश तो खुद एडजेक्टिव है ना, फूल से बना है फुलिश। क्या एक एडजेक्टिव दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा? नहीं करता है, ए तो एडजेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो सही कैसे होगा? या तो कहें राजू इज अ फुलिश मैन। फुलिश मैन कैसे? फुलिश मैन, मैन है आदमी, कॉमन नाउन है, किसी जाति का नाम है, तो आदमी ये हो गया नाउन। तो कि आदमी कितना है? एक। आदमी कैसा है? आदमी का नेचर बिहेवियर कैसा है? फुलिश है। यानी अब सही हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि ये एडजेक्टिव है तो ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे ए भी जो है वो भी मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ याद रखना, अब फुलिश मैन तो होगा, क्योंकि फुलिश मैन को क्वालिफाई करता है, लेकिन ए फुलिश नहीं होगा, ए फुलिश नहीं होगा। क्यों? जैसे देखो राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है, तो बॉय को रिप्लेस, नाउन है ना, इसको रिप्लेस कर दो फूल से। क्यों? एक मूर्ख आदमी है, तो फूल भी एक क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ राजू इज हैप्पी, लिखते हैं कभी क्या? हाँ, राजू खुश है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं राजू इज फुलिश। राजू हैप्पी को रिप्लेस कर दो, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से सेंटेंस में रिप्लेस कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, खुश की जगह मूर्ख हो गया। उसकी स्थिति मनोदशा को बताता है, वो कैसा बिहेव करता है। यानी कि फुलिश चलेगा। क्यों? फुलिश अपने पहले ए एन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये तो खुद एडजेक्टिव है, तो ए एन कैसे लेगा? भाई एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा ना, तो कैसे ए जो है फुलिश को क्वालिफाई करेगा? ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। हाँ, फुलिश इज के बाद अकेले आ सकता है, इज फुलिश, या ए फुलिश मैन, क्योंकि राजू इज अ बॉय था, या राजू इज हैप्पी की जगह फुलिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजू इज अ गुड मैन, राजू इज अ फुलिश मैन, ये भी सही चलेगा। तो ये एडजेक्टिव है, इसका ध्यान रखना। जैसे डर्ट मतलब धूल और डर्टी मतलब गंदा, तो डर्ट से डर्टी बना। स्टॉर्म मतलब तूफान, स्टॉर्मी मतलब तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं। मिल्क मतलब दूध, मिल्की मतलब दूध जैसा। सिल्क मतलब रेशम, सिल्कन मतलब रेशमी कपड़ा, दिस इज अ सिल्क क्लोथ, नहीं सिल्कन क्लोथ। गोल्ड मतलब सोना, गोल्डन मतलब चमकीला। वेंचर मतलब कोई कार्य, नया साहसिक कार्य, वेंचरसम उससे बनता है। यानी किसी शब्द में, नाउन में सम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अगर किसी नाउन में ई एन लगा के बना सकते हैं उसको एडजेक्टिव, सिल्क से सिल्कन, गोल्ड से गोल्डन। वाई लगा के बना सकते हैं, मिल्क से मिल्की, डर्ट से डर्टी, स्टॉर्म से स्टॉर्मी। इस लगा के बना सकते हैं, बॉय से बॉयज, फुल से फुलिश। सम लगा के बना सकते हैं, वेंचर से वेंचर सम। ट्रबल मतलब समस्या, ट्रबल सम मतलब जो समस्या पैदा करे। किंग मतलब राजा, किंगली मतलब राजा जैसा। मैन मतलब आदमी, मैनली मतलब आदमी जैसा। जिस शब्द के अंत में याद रखना ओ यू एस लगा रहे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे आउटरेज, करेज, करेज मतलब बहादुरी, आउटरेज मतलब कोई समस्या, उपद्रव, तो आउटरेजियस। शेम का मतलब शर्म, ठीक है ना, भाववाचक भावना है। शर्म का, तुम्हें शर्म नहीं आती, शर्म का भाव। सेमलेस मतलब शर्मीला, बेशर्म। सेमलेस का मतलब बेशर्म, तो लेस लगा के भी बना सकते हैं। सेंस मतलब बुद्धि, समझ, सेंसलेस मतलब ना समझ। होप का मतलब होता है आशा, होपफुल। प्ले मतलब खेल, प्ले का दो मीनिंग होता है। एक प्ले मतलब होता है खेलना, ये है वर्ब, तो वर्ब है तो प्ले का प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस। लेकिन प्ले एक नाउन भी है, तो प्ले मतलब खेल, तो प्ले से बनेगा प्लेफुल, केयर से बनेगा केयरफुल, ग्लोरी से बनेगा ग्लोरियस, ओ यू एस लगा देंगे एडजेक्टिव। एनवी से, एनवी मतलब ईर्ष्या, तो एनवीएस।
जिस शब्द के अंत में OUS लगा रहे वो समझ जाना क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। जिस शब्द के अंत में TION लगा रहे ये समझ जाना अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखना, काम आएगा पहचानने में। TION है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, किसी क्रिया से भी बन सकता है एडजेक्टिव। टायर मतलब थकना, टायरलेस जो थके ही नहीं। सीज मतलब रुकना, सीजलेस जो रुके ही नहीं। टॉक मतलब बात करना, टॉकेटिव मतलब बातूनी जो बक बक करता रहे। मूव मतलब आगे बढ़ना, मूवेबल मतलब जो चलने फिरने लायक हो। मूव मतलब आगे बढ़ना, मूवेबल मतलब चलने फिरने लायक। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब गाड़ी, बाइक, कार, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल मतलब घर, बंगला, ये इमूवेबल है। टायरलेस का मतलब, टायर मतलब थकना, टायरलेस मतलब थके नहीं। तो लेस लगा के वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। सीजलेस, टॉकेटिव, IVE लगा के बना सकते हैं, एबल लगा के बना सकते हैं। अब एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे रेड है लाल, तो रेडिश मतलब लाल जैसा, ठीक है। जैसे ब्लैक से ब्लैकिश, वाइट से वाइटिश, होल से होलसम। देखो एडजेक्टिव में भी सम लगा देंगे तो बन जाएगा। ट्रबल से ट्रबलसम, होल से होलसम, थ्री से थ्री फोल्ड, सिक से सिकली, ये एक एडजेक्टिव है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, अगर किसी एडजेक्टिव में ly लगाते हैं और एक नाउन में ly लगाते हैं तो क्या फर्क है? नाउन में ly लगाएंगे दोस्तों तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो बनेगा एडवर्ब, ठीक है। जैसे अगर हम मैन है, मैन में ly लगा दिए तो क्या बन गया? मैनली, तो आदमी जैसा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे बना है? मैन से। लेकिन मैं कहूँ गुड, गुड से अगर ली बना दे तो गुडली, ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। गुडली क्या बन जाएगा? एडवर्ब, ध्यान देना। यानी नाउन में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या है, एक नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। एक नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह, मतलब बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। हमें देखना सीखना क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी शब्द हो, जैसे वर्ब हो, तो वर्ब का प्रयोग हम लोग नाउन की तरह किए थे ना, जेरंड और जेरंड में, इन्फिनिटिव में। उसी वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी किए थे पार्टिसिपल में। नाउन का प्रयोग भी एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई फिक्स नहीं है कौन किसका काम करेगा। बस ये ध्यान रखना है जो शब्द आया है वो काम क्या कर रहा है, वो क्या है, इससे ज़्यादा रिलेशन मत रखो। ध्यान ये दो, ये काम क्या कर रहा है, ये चीज़ें। और ये समझ में आएगी डेफिनीशन को सही से समझने में। और डेफिनीशन, इसीलिए मैंने पहला चैप्टर यही बताया था, डेफिनीशन को समझो, अच्छे से समझो। आते हैं पॉइंट पे। अगर नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो नाउन एस लेता है ना जी। पेन का बन जाएगा पेन्स, ठीक है ना। बुक का बन जाएगा बुक्स। लेकिन ब्लैक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक मतलब क्या है? काला। काला क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं नहीं ना। एस क्यों लगाते हैं? सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। वो सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। थोड़ी एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल होता है। इसलिए कभी भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो हरकत भी एडजेक्टिव वाला लेगा, सब छोड़ देगा नाउन का गुण। अगर एक नाउन एडजेक्टिव बन गया तो नाउन का गुण छोड़ना पड़ता है उसको, वो नाउन वाला गुण नहीं रखता है, ठीक है। देखो कैसे, समझो। जैसे आई एम गोइंग टू बाई, मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, कितने, मैं क्या खरीद, आई एम गोइंग टू बाई बुक्स, क्या खरीदने जा रहा हूँ? बुक्स। कितने बुक? 3 बुक। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। 3 जो है एडजेक्टिव है, क्या बता रहा है? किताबों की संख्या। कैसा बुक? खाना खाने से संबंधित बुक, ठीक है ना। पहाड़ चढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, उससे संबंधित बुक। मोटिवेशन की किताब चाहिए, ठीक है ना। थ्योरी की किताब चाहिए। कैसी किताब चाहिए? वो किताब का कंटेंट क्या है,
भाई प्रैक्टिस वाली बुक चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस TICE शब्द होता है ना, ICE लगा रहे तो प्रैक्टिस ये नाउन है, SE लगा रहता है तो ये होता है वर्ब। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो। तो आई एम गोइंग टू बाय 3 प्रैक्टिस बुक, यानी 3 किताबें। कौन सी किताबें? खाना खाने से संबंधित, पीने से संबंधित। भाई उस किताब का पर्पस तो बताओ। वो सब जो बुक का पर्पस बता रहा वो एडजेक्टिव होगा ना। क्यों? क्योंकि वो एडजेक्टिव इसलिए बन जाएगा भाई साहब नाउन के बारे में नई जानकारी ला के दे रहा है। भाई किताब कितनी है? 3, संख्या बताए। किस लिए है किताब? वो है प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी तो एडजेक्टिव बन गया ना। जब एडजेक्टिव बन गया तो SES लेगा? नहीं लेगा। जैसे देखो, ही इज बिजी इन वर्क, किस काम में? जैसे ही इन आया है प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन प्रोनाउन आता है। ठीक है, अब कौन से काम में? खेत के काम में, पढ़ाई के काम में, खेल के काम में? नहीं, मशीन से संबंधित कामों में। तो मशीन्स वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन अब नहीं रहा, ये बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी होता है, बनेगा मशीन वर्क। इसी प्रकार कभी कभी क्या करता है, एपोस्ट्रोफी एस दे देता है। तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा किस में लगाते हैं? नाउन में लगाते हैं, है ना, एडजेक्टिव में नहीं लगाते भाई। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो एपोस्ट्रोफी एस वाला हरकत छोड़ेगा। क्यों? काम जब एडजेक्टिव का कर रहे हो तो सारा लक्षण एडजेक्टिव वाला पालन करना पड़ेगा। जैसे हैविंग बीन फाउंड, हैविंग का मतलब होने के बाद या पाए जाने के बाद। क्या पाए जाने के बाद? गिल्टी। हैविंग बीन फाउंड मतलब दोषी, गिल्टी पाए जाने के बाद। किस चीज़ का दोषी? थेफ्ट मतलब चोरी का दोषी पाए जाने के बाद कौन पाया गया? सन्नी वाज सेंटेंस्ड, उसको सेंटेंस किया गया। सेंटेंस मतलब आदेश दिया जाता है कोर्ट का तो वो सेंटेंस कहते हैं, सजा जब दी जाती है। तो चोरी का दोषी पाए जाने के बाद सन्नी को 5 साल की सजा दी गई। इम्प्रिजनमेंट, मेंट लगा है, नाउन है, तो 5 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब देखो कितने साल की सजा है? सजा का अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है? 5। तो 5 संख्या बता रहा है, सजा का नहीं, सजा का पीरियड बता रहा है। 5 साल की सजा। ठीक है ना, ये 5 साल की सजा है, यानी सजा के बारे में बताया। 5 जो है ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, 5 महीनों की सजा, 5 दिन की सजा, 5 साल की सजा। सजा की जो अवधि है वो किस में नापेंगे? और दिन में नापने की यूनिट बता रहा है इसमें, तो ईयर्स नहीं होगा। क्यों होगा ईयर? क्यों? ये किसका काम करने लगा? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का करेगा तो ये SES लेगा? नहीं लेगा। जैसे लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, टूल्स अपरिहार्य, टूल्स हैं फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। आप देखते हो बात हो रही है आई सर्जरी की, टूल की और लेजर की। प्रचार देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो बहुत सारे। हमारे यहाँ दूरबीन से, लेजर से आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। पधारिए, हम आपका ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन करेंगे बिना दर्द, बिना टाका का। तो भैया लेजर का प्रयोग करते हैं जब मोतियाबिंद वगैरह होता है, तो शायद यूजफुल होता हो, आज भी ऑपरेशन ही चलता है। तो लेजर जो होता है ना दोस्त, वो क्या है? एक टूल है, एक यंत्र है। किस चीज़ के लिए? बहुत इंडिस्पेंसिबल, मतलब जिसे टाला ना जा सके, बहुत जरूरी। ठीक है ना, अत्यंत जरूरी। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, बहुत जरूरी, अति आवश्यक टूल है। किस चीज़ के लिए? सर्जरी के लिए। कैसी सर्जरी? डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक। भाई आंखों का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होता है, नाजुक ऑपरेशन। थोड़ा भी गड़बड़ हो गया आंखें गई। तो ऑपरेशन कैसा है? आसान है या नाजुक है? तो ऑपरेशन, सर्जरी मतलब एक काम का नाम है। ठीक है ना, सर्ज मतलब आगे बढ़ना, सर्जरी मतलब चीर फाड़ करना। तो सर्जरी जो है नाउन है, समझो। कैसी सर्जरी? आसान सर्जरी, कठिन सर्जरी, नाजुक, गैर नाजुक। तो डेलिकेट नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। किस चीज़ की सर्जरी? हाथों की, सर की, पैर की, छाती की, आंखों की। सर्जरी किस चीज़ की जानी है, उसका जगह बता रहा है। तो ये आई जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है तो आई।
ठीक है। एडजेक्टिव जो है साधारणतः किसी वर्ड के पहले आता था, जैसे आई हैव अ काऊ में एक शब्द नाउन के पहले आया, किसी नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, या तो वर्ब के पहले आता है, जैसे राजू इज हैप्पी, तो राजू इज हैप्पी में ये बी फॉर्म होता था, ये एक वर्ब है इज, तो इज के बाद आता है, यानी कि या तो वर्ब के बाद आएगा या तो किसी नाउन के पहले आएगा। तो नाउन के पहले आने का मतलब क्या है, दो ही कंडीशन से एडजेक्टिव आता है, या तो वर्ब के बाद या तो नाउन के पहले। अब हम प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो नाउन के पहले कैसे आता है, आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, संख्या बताया, ए हो गया एडजेक्टिव। मेरे पास दो गायें हैं, टू संख्या है एडजेक्टिव। मेरे पास दो गायें हैं, दोनों गायों का रंग क्या है, काला है, तो ये भी गाय के बारे में रंग बता रहा है, ये गाय की संख्या बता रहा है, दोनों का दोनों एडजेक्टिव। लेकिन ये सारे जो एडजेक्टिव हैं ये काऊ यानी नाउन के पहले आए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, आसानी से बन जाएगी, समझाता हूँ कैसे। हैज़ आया है, देखो मैं पकड़ता हूँ, while giving a loan मतलब लोन देने के दौरान, गिव मतलब देना, क्या देना, लोन, while मतलब के दौरान, यानी लोन देने के समय, लोन देने के दौरान, यू मस्ट चेक, जरूर चेक करें, क्या चेक करना चाहिए, इफ द, यदि की, इफ द मतलब की, क्या चेक करें, बरोवर, बरोवर मतलब जो उधार लेता है, लेंडर मतलब जो उधार देता है, यानी लोन दे, अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो चेक करें कि उसके पास पर्याप्त कोलेटरल है कि नहीं। कोलेटरल मतलब बंधक, जैसे हमने कोई सामान लेना, रुपया लेना है लोन उससे, तो गारंटी देना पड़ता है, ठीक है ना, उसी को कोलेटरल बोलते हैं। मतलब हमारे पास पूरी अच्छा से हम अपने ज़मीन को गिरवी रख दिए, घर को रख सकते हैं, तो जो वो जो गिरवी होता है उसे बोलते हैं कोलेटरल, ये एक नाउन है, ठीक है। टू रिपे इट, गड़बड़ी यहाँ आती है दोस्तों कि जैसे यदि कोई बोरोवर है, उसके बाद हैज़ आया है, तो हैज़ के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कोलेटरल मतलब बंधक बोलते हैं, जिस चीज़ को बंधक रखा जाए, नाउन होता है, ठीक है। ये सब अभी सीखिए, बाद में प्रैक्टिस में समझ में आएगा, अभी सीखिए इन क्वेश्चंस को देख के। तो कैसे पता करेंगे नाउन है या एडजेक्टिव है, क्यों नहीं है, ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, नाउन ही क्यों है, तो देखिए मैं बता देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये आपको मैंने बताया था बी फॉर्म के बारे में, आपको मैंने बताया था हैव फॉर्म के बारे में, आपको मैंने बताया था डू फॉर्म के बारे में, तीन फॉर्म बताए थे वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में, तो तीन फॉर्म। बी फॉर्म के बाद क्या क्या आ सकता था, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, या तो कोई एडजेक्टिव या तो कोई नाउन। हैव फॉर्म के बाद क्या आता है, हैव फॉर्म में क्या होता है, हैज, हैव, हैड, ये सब वर्ब होते हैं। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर और बी, बीन, बीइंग। हैव फॉर्म के बाद या तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा या तो केवल और केवल नाउन आता है, ठीक है, या तो केवल और केवल नाउन, दो ही चीज आ सकती है। डू फॉर्म के बाद केवल वर्ब का पहला रूप आता है, ठीक, याद रख लेना कि बी फॉर्म के बाद तीसरा चौथा एडजेक्टिव नाउन आता है। हैव फॉर्म यानी हैव, हैड, हैड, हैज, ये सब हैव फॉर्म कहलाते हैं। डू फॉर्म के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। क्लियर, देखो अब यहाँ क्या आया, हैज आया है, क्या हैज के बाद ये एडजेक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैव के बाद या तो तीसरा रूप आता है यानी ईडी वाला फॉर्म है, नहीं है, तो बचा क्या, नाउन बचा। हाँ, एडजेक्टिव कब हो सकता था, जब ये इज, एम, आर, वाज, वेयर होता बी फॉर्म, तो बन सकता था कि नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये है क्या, हैव फॉर्म है ना, तो हैव फॉर्म के बाद क्या आया है, नाउन आता है, ठीक है, पढ़ाया हुआ चीज है। अब देखो यहां पे नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव करता है ना जी, तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। अब आपको बताए थे कि सफिशिएंट, आप याद रखना, सफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, अब क्या हो गया है, सफिशिएंट
ली जो है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव में जब ली लगा देते हैं क्या बन जाता है? एडवर्ब। अभी सीखने का समय है, सीखो ध्यान से। सफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, उसमें लगा दिया है ly ली, तो बन गया एडवर्ब। ठीक है, इसलिए गलती कहाँ है? ये सफिशिएंटली की जगह सफिशिएंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल एक नाउन है, कोलेट्रल एक नाउन है, इसको क्वालिफाई कौन करेगा? नाउन को क्वालिफाई केवल एडजेक्टिव करता है, नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? सफिशिएंट। ठीक है, एक और गड़बड़ है इसमें, सफिशिएंट कोलेट्रल के बाद होगा, लेकिन ये अब कुछ आगे एक रूल आएगा उसमें समझा देंगे। लेकिन सफिशिएंटली क्यों नहीं होगा ये समझ में आ गया ना? हाँ देखो, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। यार आंसर ही बोल दिए। देखो, पनिश जो होता है, पनिश जो है एक वर्ब है। पनिश का मतलब किसी को दंड देना। वर्ब से अगर नाउन बनाते हैं तो एबल लगाते हैं। ईडी जब लगाते हैं तो वो बनता है पार्टिसिपल, बन सकता है। लेकिन पार्टिसिपल इस चैप्टर में भी हमने थोड़ा कवर किया है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैं फिर से लूँगा। ठीक है, तो वहाँ समझ में आएगा आपको चीज़। लेकिन फिर समझ लीजिए, पनिश है वर्ब, इससे एडजेक्टिव बनाने के लिए एबल लगाते हैं। तो रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, रेलवे ने क्या किया है? अगर आप रेलवे लाइन को ऐसे ही पार करते हैं तो आप दंडनीय अपराध है। रेलवे लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है, दंडित अपराध नहीं है। ईडी का मतलब हो जाएगा दंडित। तो इसका क्यों नहीं होगा ये मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझो अब। तो ये आंसर होगा पनिशेबल। क्यों होगा? क्योंकि ये बनता है, पनिश से एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये हो जाता है पनिशेबल। अब देखो, एक तो एडजेक्टिव आया नाउन के पहले, दूसरा आता है बी फॉर्म के बाद। ठीक है, बी फॉर्म के बाद कैसे आता है? राहुल इज डिसऑनेस्ट, राहुल ईमानदार नहीं है, बेईमान है। रोहित जो है ऑनेस्ट है, ईमानदार है। मोहित मजबूत है, तुम कमजोर हो। राकेश सुंदर है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। और ये सारे एडजेक्टिव इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आ सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है बी फॉर्म का वर्ब है। और बी फॉर्म में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। और बी फॉर्म का मतलब बी, बीन, बीइंग, ये सब होते हैं। आप कहोगे सर ये पहले कैसे आएगा? जैसे रोहित इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ध्यान से देखना, रोहित कितना आदमी है? एन, यानी एक आदमी। कैसा आदमी? ईमानदार की बेईमान? ईमानदार आदमी। तो ये ईमानदार भी जो है रोहित को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। एन भी, तो दोनों का दोनों एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव देखो, एक नाउन के पहले भी आ गया और बी फॉर्म यानी वर्ब के, ये वर्ब है ना, तो बी फॉर्म के बाद भी आ सकता है, दोनों चीज हो सकता है। आगे देखो, अल्दाउ हिज स्पीच वाट नॉट वेरी क्लियरली। तो वाज आया है ना दोस्त, वाज किस फॉर्म का वर्ब है? बी फॉर्म का। इसके बाद क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आता है। एडवर्ब कभी नहीं आता है, ध्यान देना। बी फॉर्म के बाद जब भी आता है तो क्या आता है? एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव आता है। तो वाज है यानी बी फॉर्म का वर्ब है, तो इसके बाद वेरी क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर। क्लियर एक एडजेक्टिव है। अब क्या कर दिया है? क्लियर में ली लगा के एडवर्ब बना दिया। अब ये हो गई गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एडजेक्टिव में ली लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा, लेकिन बी फॉर्म तो क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है। हमने बी फॉर्म के बारे में बताया था ना कि बी फॉर्म क्या ले सकता है? या तो वर्ब का तीसरा रूप, या तो चौथा रूप, या तो एडजेक्टिव, या तो एक नाउन लेगा। बी फॉर्म कभी भी एडवर्ब लेता है? नहीं लेता है। बैंक पीओ का सवाल है, ही इज टू एडमेंट टू बी इफेक्टिवली होगा या बी आया है ना जी, बी फॉर्म का वर्ब है तो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्टिवली एडवर्ब है। जैसे आवर डीपेस्ट कंसर्न इज दैट दे हैव पावरफुल बियॉन्ड। तो देखो पावर जो होता है वो होता है नाउन,
और पावरफुल लगा दोगे तो फुल लगाने से बन जाता है एडजेक्टिव। तो ध्यान से देखना, हैव के बाद कभी एडजेक्टिव आएगा? हैव फॉर्म है तो हैव फॉर्म हमेशा क्या लेता है? नाउन लेगा ना जी। और V3 तो नाउन लेगा कि एडजेक्टिव लेगा? नाउन लेगा। तो ये पावर होना चाहिए, पावर बियॉन्ड मीजर। बैंक पीओ का सवाल है। देखो बैंक पीओ में जो सवाल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? कंसेप्ट समझना होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आप समझ रहे हैं तो बैंक पीओ का सवाल हल कर सकते हैं। देखिए, इट इज नेसेसरीली या नेसेसरी होगा, क्योंकि इज है यानी बी फॉर्म का वर्ब है, नेसेसरीली नहीं होगा, नेसेसरी होगा। ठीक है ना? NECESSARY, नेसेसरी, ये है एडजेक्टिव है। इसको बना क्या दिया? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि बी फॉर्म के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब थोड़ी आएगा। ध्यान देना, पहले वर्ब का चीज अब लागू हो रहा है ना, उस समय बताया था इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट। इंप्रूवमेंट का सवाल है सारा। बैंक पीओ में कुछ मिला, मुझे लगा कि आप लोग बताना चाहिए तो बता रहा हूँ। एज द रोड वाज डस्टी द जर्नी वाज नॉट कम्फर्ट। कम्फर्ट मतलब होता है आराम। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। देखिए, एज द रोड वाज डस्टी, सड़क क्या थी? डस्टी थी, मतलब धूल भरा हुआ था, गंदा धूल से भरा सड़क था, इसलिए यात्रा क्या ऐसी थी? आराम नहीं थी। कि यात्रा आरामदायक नहीं थी। यात्रा जो थी आरामदायक नहीं थी। क्या? तो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आएगा तब ना इसके बारे में बता रहा है। ये कंफर्ट क्या? कंफर्ट बी को क्वालिफाई करता है? नहीं, बी के बाद भले एडजेक्टिव आता है, बी के बाद भले एडजेक्टिव आता हो, लेकिन ये बात किसकी करता है? बी के पहले आने वाले नाउन के बारे में बताता है। जैसे राम इज ऑनेस्ट। ध्यान से देखना, ऑनेस्ट बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आया है, सही है, लेकिन ऑनेस्ट कौन है? राम है कि इज है ऑनेस्ट? अरे इस तो वर्ब है ना भैया, आदमी ऑनेस्ट होगा ना, कि इज ऑनेस्ट होगा? आदमी ऑनेस्ट होगा, राम ऑनेस्ट होगा। यानी चूंकि राम ऑनेस्ट था तो आराम कैसी किसके बात होगा? जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। तो यात्रा आरामदायक होगी कि वाज आरामदायक होगा? वाज तो ऐसी वर्ब आया है ना, ऑक्सिलरी वर्ब क्या स्ट्रक्चर सेट करता है। आरामदायक कठिन कौन होगा? यात्रा दिक्कत वाली थी, यात्रा आरामदायक था, आसान था। तो भाई जर्नी वाज नॉट कंफर्ट नहीं, कंफर्टेबल नाउन से बनाते हैं, वर्ब तो बनेगा कंफर्टेबल। समझे? देखो ध्यान से, लिंक और स्टैटिक वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना होता है। देखो, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है, लेकिन बी फॉर्म और लिंक और स्टैटिक वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्यों? एक तो पहले बताया कि लिंक और स्टैटिक वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन होते हैं पहले देखिए। स्टैटिक और लिंक वर्ब होते हैं लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, सीम, बी, बिकम, ठीक है ना, प्रूव, ये सब ETC। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रटिएगा दिक्कत है, इतना याद रखिए। लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, सीम, सीम है सीम, बी, बिकम, उसके बाद टेस्ट, स्मेल हो गया। ये सारे जो हैं लिंक वर्ब या स्टैटिक वर्ब कहलाते हैं। स्टैटिक वर्ब क्यों कहलाते हैं? ये ऐसी क्रिया है जिसमें मोशन नहीं होता। जैसे वह सुंदर दिखती है, दिख तो वो बैठ के भी रही है, दिख खड़ी होकर भी रहेगी सुंदर, तो इसमें उसको किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? लिंक या स्टैटिक वर्ब। जैसे दूध मीठा होता है, गुलाब अच्छा धमकता है। भाई गुलाब सोया रहेगा या खड़ा है या हिलाते रहो तो भी वो अच्छा ही धमकेगा, उसके लिए किसी मोशन की जरूरत नहीं है। उसको सूंघने के लिए ज्ञानेंद्रियों की जरूरत है, समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों की जरूरत है। इसे वर्ब ऑफ सेंसेशन भी कहते हैं। तो ये सब वर्ब जो होते हैं इनको हमेशा याद रखिएगा, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। इनको जो है इनके बाद एक एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं ऐसा दे दे कि आई फील हैप्पी, मैं महसूस करना, महसूस करने में क्या हिलने की ज़रूरत है? ये महसूस जो है जब आपको कोई टच करेगा तो आपकी बॉडी सेंसेशन महसूस करती है, सेंसिटिव हो जाती है।
तो इसलिए ये स्टैटिक वर्ब है। इसके बाद देखिए क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठा होता है, ये उसका गुण है, झमकना, टेस्ट देना, तो ये स्वीट होगा, स्वीटली नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव होगा। चिली मतलब मिर्च तीखा होता है, चिली टेस्ट्स बीटर, तो ये जो है स्टैटिक वर्ब है, तो इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे गोपाल फेल्ट हैप्पीली, फील से बना है फेल्ट, यानी फील के बाद हैप्पीली होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लिंक और स्टैटिक वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेंगे, एडजेक्टिव लेंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है, हैप्पी होता है, क्या होता है, हैप्पी होता है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा एक नाउन के पहले लगते हैं, हमेशा वो नाउन के पहले ही आते हैं, बाद में कभी नहीं जाएंगे। ये कौन है, एल्डर, एल्डेस्ट, लाइव, लिटल। एल्डर, एल्डेस्ट, लाइव और लिटल ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन से पहले ही आएंगे, बाद में अगर लगाया तो गलती हो जाएगी। अभी रूल आने लगे, अब तो कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ गए। जैसे माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ देखिए मेरा बड़ा भाई, तो ब्रदर नाउन है ना, तो एल्डर क्या है, ये एल्डर, एल्डेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये जो चार एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आते हैं, यानी सेंटेंस सही है। लेकिन मैं कहूँ ही इज 2 ईयर एल्डर देन मी, तो ये देखो वर्ब है, इसके पहले कोई नाउन आया है नहीं ना, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि ये चारों हमेशा एक नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे, उसके पहले आकर उसके बारे में बताएंगे, कभी भी वर्ब के बाद नहीं जाएंगे। ये इनमें एक गुण है। तो देखो ही इज 2 ईयर एल्डर देन मी, सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्या करें, अब क्या कोई उपाय है, क्योंकि ये तो बी फॉर्म का वर्ब है, हाँ तो वर्ब के बाद रहा है ना भैया, इसके बाद नाउन कहाँ है, नहीं है। तो नाउन ये देन वगैरह क्या है, कंजंक्शन है भैया। तो अब क्या करेंगे, 2 ईयर एल्डर को बना दो ओल्डर, बड़ा ही तो है, लेकिन अब कर देंगे ओल्डर। क्यों, क्योंकि एल्डर जो है वो भले नाउन के पहले आए, ओल्डर तो बाद में आ सकता है ना, इसलिए क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में जब नहीं सेट हो चीजें तो उसकी जगह ठीक उसी के अर्थ का दूसरा एडजेक्टिव डाल दो। एल्डर मतलब बड़ा, ओल्डर मतलब भी बड़ा। जैसे मैन इज लाइव, मैन इज लाइव, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, लाइव जो होगा वो हमेशा एक नाउन के पहले आता है, इसके बाद नाउन है क्या, नहीं है ना, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या कर दो, अलाइव कर देंगे। आदमी जो है, बूढ़ा आदमी जीवित है, लेकिन लाइव जो है इसके बाद एक नाउन चाहिए। माई साइकिल इज लिटल, लिटल ठीक है, लिटल लेकिन आएगा हमेशा नाउन के पहले, इसके बाद एक नाउन चाहिए ही चाहिए, सेंटेंस हो गया गलत। सही कैसे करेंगे, माई साइकिल इज लिटिल चलेगा नहीं, तो स्मॉल ये तो कर सकते हैं ना, मतलब मेरा साइकिल छोटा है तो लिटिल की जगह स्मॉल कर दो, सही हो गया। यानी ये चार ऐसे हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अगर मान लो कि किसी वर्ब के बाद आ रहे हैं, इनके बाद नाउन नहीं है, तो इसी के अर्थ का दूसरा लगा दो एडजेक्टिव, बन जाएगा सही। अब देखो कुछ वर्ब ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, अफ्रेड, अगॉप, अलाइट, अलाइव, अलोन, अस्लीप, अवेक, ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। अगर इनको किसी नाउन के पहले दे दोगे ना, इनको अगर इनके बाद एक नाउन आ जाएगा मान लो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे बी फॉर्म है, ही इज अफ्रेड, वो डरा हुआ है, सही है। क्यों, क्योंकि ये बी फॉर्म के बाद आया, सही है, वर्ब के बाद आया है। लेकिन कहूँ आई सा एन अफ्रेड बॉय, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अफ्रेड कभी भी एक नाउन के पहले नहीं आएगा, अफ्रेड कभी भी एक नाउन के पहले नहीं आएगा। मैंने एक डरा हुआ लड़का देखा, तो डरा का दूसरा मीनिंग क्या होता है, फ्राइटेंड, FRIGST, फ्राइटेंड, मैंने एक डरा हुआ लड़का देखा। तो ये भी आई सा एन अफ्रेड बॉय, मैंने एक डरा हुआ लड़का देखा, आई सा फ्राइटेंड बॉय, दोनों सेम है। लेकिन भाई जब भी अफ्रेड आएगा तो वो वर्ब के बाद नहीं आएगा, जैसे ही इज अफ्रेड, ये सही है, लेकिन अगर ये नाउन के पहले आएगा तो गलत होगा। जैसे आई सा एन अलाइव मैन, तो अलाइव भाई साहब देखो ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा, ये नाउन के पहले नहीं आएगा, तो अलाइव की जगह कर दो लाइव, अब हो जाएगा सही, क्योंकि लाइव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा।
वो वर्ब के बाद नहीं आएगा। तो ये अलाइव मतलब जीवित, लाइव मतलब भी जीवित, दिक्कत नहीं है, ये दोनों काम करते हैं, याद रखना, एडजेक्टिव का भी एडवर्ब का भी। लेकिन ये जब भी आएंगे तो वर्ब के बाद आएंगे, कोई भी वर्ब हो, बी फॉर्म हो या कोई भी हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या आ जाती है कि क्या कर देगा, आई सा एन इल मैन, मैंने एक बीमार आदमी देखा, लेकिन ये नाउन के पहले लगेगा ही नहीं। अगर इल और वेल को किसी नाउन के पहले लगा दो तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। सही कैसे करेंगे, आई सा एन इल मतलब बीमार, बीमार का दूसरा मीनिंग क्या होता है, सिक, आई सा एन सिक मैन, ए सिक मैन कर देंगे, हो गया। ही इज वेल सही है, लेकिन ही इज अ वेल मैन, वह एक अच्छा आदमी है, वेल मतलब भी अच्छा, इल मतलब बीमार, अच्छा का दूसरा मीनिंग गुड, ही इज अ गुड मैन। समझ में आया, ऐसे बनाते हैं। अब एक बात याद कि साधारणतः आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में बताया था, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है हमेशा, लेकिन वही प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव लाना हो तो वो अपने नाउन प्रोनाउन के साथ तो आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नाउन बन जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ये एडजेक्टिव अपने नाउन के लिए आता है। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन इनके बाद चला जाए, अगर कोई नाउन आया हो, ठीक है, एक नाउन आया हो और उसके बाद में प्रीपोजिशन हो, तो जो एडजेक्टिव होगा ना, बाद वो नंबर वाला छोड़ के, तो वो जो दूसरा इसके ठीक नज़दीक वाला एडजेक्टिव आएगा वो बाद में चला जाता है। कैसे? मान लो कि कहीं लिखा है दिस इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, यह एक महत्वपूर्ण मैटर है, ये नोट करने लायक है, ये मैटर जो है नोट करने लायक है। योग्य मतलब वर्दी, मतलब ये जो चीज़ है नोट करने लायक है, ये पॉइंट जो है नोट करने लायक है। अब देखो होता क्या है कि वर्दी भी एडजेक्टिव है, कैसा मैटर है, वर्दी मैटर है, योग्य है, अच्छा है, अच्छा मैटर है, कितना है, एक मैटर है। लेकिन अगर मैटर के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा? जब भी ऐसा कंडीशन बने तो ये जो मैटर यहाँ वर्दी था वो ठीक इसके बाद जाएगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा हो तो एडजेक्टिव नाउन के पहले ना लग के बाद में लगेगा। अब देखो इसी को, आई नीड एन असिस्टेंट, कैसा असिस्टेंट चाहिए, स्किलफुल इन एडिटिंग, तो यहाँ देखो इन है प्रीपोजिशन, स्किलफुल ऐसे यहाँ लगता। अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस लिखूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस लिखूं तो आई नीड एन असिस्टेंट लिख सकते हैं, मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है तो आई नीड एन असिस्टेंट। मुझे स्किलफुल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो आई नीड ए स्किलफुल असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में स्किलफुल जो है असिस्टेंट के पहले आ रहा है, लेकिन जैसे ही असिस्टेंट के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो स्किलफुल जो है असिस्टेंट के बाद जाएगा। यानी कोई भी प्रीपोजिशन नाउन के ठीक बाद आ जाए तो नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव नाउन के बाद जाएगा और प्रीपोजिशन के पहले आएगा। जैसे स्मोकिंग इज एन एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी है, इंजूरियस, OUS है, मतलब निश्चित तौर पर वो एडजेक्टिव है। अब एक्टिविटी यानी नाउन, टू मतलब प्रीपोजिशन, तो टू और प्रीपोजिशन के बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव। जब भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए तो एडजेक्टिव दोनों के बीच में चला जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक पीछे सवाल हमने अभी देखा है, उसको थोड़ा सोल्व कर, अभी मैंने इस सवाल को देखा था, अब इसे सोल्व करते हैं सही से। देखो, व्हाइल गिविंग अ लोन, लोन देने के समय यू मस्ट चेक, आपको चेक करना चाहिए क्या, कि बोरोवर यानी उधार जो ले रहा है उसके पास हैज कोलेट्रल सफिशिएंटली कोलेट्रल टू। तो देखो ध्यान से, यहाँ गलती दो है, एक तो हैज यहाँ पे आया है क्या, नाउन आया है कोलेट्रल, तो उसको क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा, तो सफिशिएंट कोलेट्रल होना चाहिए, तो सफिशिएंट कर देंगे सफिशिएंटली को, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, पहली गलती। लेकिन ये क्या है, नाउन है ना, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब नाउन और प्रीपोजिशन हो, नाउन के ठीक बाद, तो एडजेक्टिव क्या करेंगे, नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में डालेंगे, तो पूरा सेंटेंस सही तब होगा, हैज कोलेट्रल
सफिशिएंट टू। अब ये सही होगा, क्यों? क्योंकि ये हो गया नाउन और ये है प्रीपोजिशन, तो बीच में आएगा क्या उनका? एडजेक्टिव। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले भी समझाया, कैसे इसको ठीक करेंगे। अब यहाँ क्या एक्चुअल आंसर ये होगा। अब देखिए, उसके पहले भी एक सवाल देखे थे, जैसे अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। TION है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब सिमिलर टू बैंक, अब देखो अब इंस्टीट्यूशन एक नाउन आया है तो कहेंगे सर इसका एडजेक्टिव तो इसको पहले आना चाहिए था, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एक और एडजेक्टिव है सिमिलरली। तो जो ध्यान से देखेगा बाद में क्या आया? प्रीपोजिशन नाउन, और प्रीपोजिशन हो तो एक एडजेक्टिव जो सबसे नज़दीक वाला नाउन का होगा, 2-3 है तो ठीक है, लेकिन जो सबसे नज़दीक होगा नाउन का वो चला जाएगा बीच में। तो सफिशिएंटली, अब नाउन है तो नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। सिमिलरली नहीं, सिमिलर टू, तो ये बनेगा एडजेक्टिव। तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कैसा इंस्टीट्यूशन? सिमिलर इंस्टीट्यूशन, उसी के जैसा, तो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलरली नहीं, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं। जैसे दिस सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी मैटर ऑफ नोट, वर्दी देखो एडजेक्टिव है, ये है नाउन, और ये क्या गया है? प्रीपोजिशन। तो जब भी नाउन के ठीक बाद प्रीपोजिशन आए तो एडजेक्टिव जाएगा घुस दोनों के बीच में, यानी दिस सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट, मैटर वर्दी, ये पोजीशन की गलती है। जैसे ही इज अ सुटेबल मैन फॉर भारत रत्न, अब यहाँ गलती है, मैन है नाउन, फॉर है प्रीपोजिशन, अब गलती क्या हुई? ही इज अ, आंसर क्या होना चाहिए? ही इज अ मैन, और सूटेबल, सूट से सूटेबल बना है, सूटेबल अब यहाँ आएगा, सूटेबल मतलब योग्य, सूटेबल फॉर। अब देखो अब सही हो जाएगा, नाउन ये हो गया प्रीपोजिशन, तो दोनों के बीच में एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, जब भी एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए तो एडजेक्टिव जो नज़दीकी एडजेक्टिव होगा, 2 एडजेक्टिव है यहाँ, ध्यान से देखो, ए भी है और सूटेबल भी है, जो सबसे नज़दीक वाला होगा वो जाएगा दोनों के बीच में। अब देखो प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव में थोड़ा सा और भी है बाकी। नाउन है कोई, कौन सा नाउन? इंडिफिनिट वाला, जैसे नाउन प्रोनाउन, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, समबडी, ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, नाउन लिख दिया इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, एडजेक्टिव उनके पहले कभी नहीं लगाएंगे, उनके बाद लगाएंगे फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है ना, टू लग के कोई या प्रीपोजिशन को लग के आता है कोई नाउन प्रोनाउन, तो वो बोलते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, टू के छोड़ के कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, यानी प्रीपोजिशन लग के कोई नाउन प्रोनाउन आए तो कंप्लीमेंट कहलाता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना दोस्तों, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, कॉम्प्लीमेंट लेता है। क्यों? क्योंकि जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो प्रीपोजिशन लेके आते हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो अपने बाद एडजेक्टिव लेते हैं। जैसे आई एम बोर्ड, मैं क्या हो गया हूँ? बोर हो गया हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट समथिंग एडवेंचरस टू डू, मुझे कुछ अजीब करना है, साहसिक कार्य करना है जिसमें मज़ा आए। तो आई वॉन्ट एडवेंचरस समथिंग नहीं होगा, क्योंकि OUS है तो एडजेक्टिव होगा, और TION है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखना। एडवेंचरस मतलब एडजेक्टिव, तो समथिंग एडवेंचरस, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो एडजेक्टिव जो है इनके बाद जाता है। ये सब प्लेसमेंट में पढ़ना है, ध्यान से देखिए। अब क्या है, ही इज अ गुड बॉय तो पढ़ते हैं, गुड जो है ए और बॉय के बीच में आता था अभी तक, लेकिन कुछ एडवर्ब्स हैं, कौन? सो, एज, टू, हाउ, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनके बाद अगर आते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले, तो ये एडजेक्टिव जो है ए, एन और नाउन के बीच से बाहर आ जाएगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉय और बीच ए के बीच में कौन है? गुड है। लेकिन अगर मैं लिख दूं सो इज अ गुड बॉय,
ठीक है, सो इज अ गुड बॉय, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? अगर सेंटेंस की शुरुआत सो एज टू हाउ, सेंटेंस की शुरुआत सो एज टू हाउ से हो तो जो एडजेक्टिव है वो बाहर आ जाता है ए और एन के बीच से। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाउ गुड ए बॉय ही इज, जो वर्ब है वो हमेशा जो नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो चलाएगा दोनों के बीच से बाहर, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, अरे कितना अच्छा लड़का है वो, ओह वो है एक अच्छा लड़का, ही इज ए गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है वो यार, टू मतलब बहुत अच्छा लड़का है वो। तो सो एज टू हाउ इस तरह से पढ़ते हैं, हाउ गुड अ बॉय ही इज, अरे कितना अच्छा लड़का है वो, प्रशंसा कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। देखो अब कुछ प्लेसमेंट है, जैसे कार्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 कहलाते हैं कार्डिनल। ये क्या है, संख्या बताते हैं, संख्या में कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है। एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऑर्डिनल जो है ऑर्डर बताता है, यानी क्रम बताता है। अब कार्डिनल क्या बताता है, संख्या, कितना नंबर है। अब मल्टीप्लिकेटिव मतलब डबल ट्रिपल चौपल पचपल, यह है गुणन, मतलब गुना, कितना गुना है। तो अगर ये तीनों साथ में आ जाएं तो हमेशा याद रखिएगा OCM पहले ऑर्डिनल, यानी पहले ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर कार्डिनल 1 2 3, फिर मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुना वाला, तो OCM मतलब ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव। जैसे पहले 5 लड़कों को बुलाओ, पहले 5 लड़कों को बुलाओ, जैसे 100 लड़के हैं, पहला का ज़्यादा नंबर आया फर्स्ट आया, उसके बाद वाले को सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ सिक्स। अब पहला 5 लड़का मतलब 1 से 5 तक को बुलाओ जिसका रोल नंबर है, तो कॉल द 5 फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट 5 बॉयज। क्यों? क्योंकि पहले होगा ऑर्डिनल फिर होगा कार्डिनल, पहले क्रम, प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम, प्रथम 5 लड़कों को बुलाइए। हिंदी में भी ऐसा ही चलता है, तो बाद में संख्या। अब मुझे क्या है, आई सेल बाई, मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा। मान लो किसी कंपनी ने बहुत सारा ट्रिपल कैमरा वाला मोबाइल बेचा है, ठीक है ना। अब जैसे ही आएगा तो पहला जो 5 मोबाइल बिक्री के लिए रहेगा, पहले 5 मोबाइल को वो हम खरीद लेंगे, और तीनों मोबाइल, अब समझो कैसे, पहले 5 मोबाइल मैं खरीदूंगा। कौन सा मोबाइल, जिनमें ट्रिपल कैमरा वाला, ये एडजेक्टिव है। कितने कैमरा है उसमें, 3 कैमरा है, यानी फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल, 5 हो गया कार्डिनल, ट्रिपल हो गया मल्टीप्लिकेटिव, OCM। अब है कुछ शब्द होते हैं इंडिफिनिट एडजेक्टिव, कुछ होते हैं डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब फर्स्ट सेकेंड लास्ट सिंगल डबल, ये सब क्या है, डिफिनिट है, फिक्स है, कितना गुना है। मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, कितना गुना, 2 गुना 3 गुना, पता है नहीं, इंडिफिनिट। सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा, 1 गो 2 गो 5 गो, प्रथम चौथा क्या, कुछ नहीं पता। सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब थोड़ा, कितना पता नहीं। तो ये होता है इनडिफिनिट, और उसके बाद आते हैं डिफिनिट वाले। तो जब भी ये दोनों साथ में आएंगे तो पहले इनडिफिनिट फिर डिफिनिट आते हैं। जैसे आई ट्रेवल्ड इन मेनी डबल डेकर ट्रेन, कैसे ट्रेन, डबल डेक वाले ट्रेन, कितने, बहुत सारे। तो पहले मेनी आएगा, मेनी क्या है, इनडिफिनिट है ना, और उसके बाद क्या आएगा, डेफिनिट वाला। तो याद रखना, क्वेश्चन देख लो। The 2 first to arrive were the lucky recipient of सरप्राइज गिफ्ट, मतलब जो पहले 2 लोग आएंगे वो सरप्राइज गिफ्ट उनको दी जाएगी। तो गलती क्या है, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव चलता है ना। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल मतलब 1 2 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पहले ही आएगा ना जी, तो फर्स्ट 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट 2। अरे आगे देखो, ये SSC का सवाल है, इंप्रूवमेंट में आया था। आई फाउंड द 2 फर्स्ट, यहाँ भी गलती है। OCM ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट पहले रहेगा और 2 बाद में। बना सकते हैं, सेम सवाल है, ऐसा ही SSC का। अब क्या है, अब अभी मैंने देखा था, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, कलम का संख्या पता चला। मेरे पास एक लाल कलम है, तो इससे ये पता चला कि भैया एक कलम है, उसके एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं। किसी भी नाउन के एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं।
जैसे मेरे पास एक लाल कलम है, मेरे पास जो लाल कलम है वो सुंदर भी है, एक है उसका रंग लाल है। मेरे पास जो कलम है, ध्यान से देखना, प्लास्टिक का बना है, जापान से आया है, लाल रंग का है, सुंदर है और कितना है, एक। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले लाल लगाएंगे कि पहले सुंदर लगाएंगे? पहले जापानी लगाएंगे कि पहले प्लास्टिक लगाएंगे? ये एक समस्या आ जाएगी भैया। जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव लगाना है तो ए तो पहले लगेगा, वो तो सबको पता है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा अब तक, ये जो डिटरमाइनर है आर्टिकल वो सबसे पहले आएगा। लेकिन भैया पहले ब्यूटीफुल लगेगा पहले रेड लगेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, ओ शास्कियों। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या? गुड, अच्छा है। सबसे ज़रूरी किसी भी चीज़ में क्या, कोई भी वस्तु बिक रही है मार्केट में तो खरीदार का उसके प्रति ओपिनियन होता है, तब वो बिकती है। ये काली कलम हो सकता है मुझे पसंद आती हो, मेरे ओपिनियन इसके लिए अच्छा है, सामने वाला नहीं खरीदे, उसे अच्छा ना लगे, हो सकता है ना। तो कलम सेम है, काली है, ग्रे है, लेकिन दोनों का ओपिनियन चेंज कर गया, साइज भी सेम है, तो ओपिनियन की वजह से कलम बिकी, एक जगह नहीं बिकी। यानी सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वो होता है ओपिनियन। कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है, ठीक है ना, गुड है, बैड है, ये सब क्या है, ओपिनियन है। उसके बाद मैटर करता है साइज, कितना बड़ा है, जेब में आएगा नहीं आएगा, कितना उम्र है, ठीक है ना, कोई सुंदर है नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी जाके देखता है किसी भी चीज़ को, मान लो कोई लड़के हैं भाई, शादी होगी, आप लोगों की नौकरी लगेगी, तो लड़की देखने जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहला तो जैसे ही देखोगे मन में ओपिनियन आ गया, अरे यार सुंदर है, सुंदर है, अच्छा बन गया। खराब लगी, अरे यार ये तो खराब है, ठीक है ना, तो डूबा। तो सबसे पहले आएगा ओपिनियन, यानी जैसे सुंदर, खराब, ये सब होता है, नोट करते जाना जो बोल रहा हूँ ओपिनियन के सामने, सुंदर, खराब, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली, ये क्या है आपका ओपिनियन हो गया। फिर देखोगे, अरे यार छोटी है, लंबी है यार, अच्छा है। फिर देखोगे, अरे यार उम्र ज़्यादा है, नहीं करेंगे। फिर या तो हो सकता है, अरे यार उम्र भी ठीक ठाक है, यानी सबसे पहले आप मैटर करता है ओपिनियन, फिर देखते हो लंबाई लड़के की, फिर उसका देखते हो उम्र ठीक ठाक है, फिर देखते हो यार जरी मुझसे मोटी है लेकिन यार सुंदर है, भले मोटी हो सुंदर है, लंबी भी है, एज भी ठीक ठाक है, सही है, क्या होगा, मोटी होगा चलेगा। यानी उसके बाद देखोगे शेप, फिर आते हो कलर पे, अरे यार ये तो ठीक नहीं है रंग, अरे ये तो बहुत गोरी है, तो ये सब चीज़ें हैं, कलर है। फिर देखोगे इमोशन, अरे यार इसका चेहरे से देख के लग रहा है एकदम रोतेलू जैसी, अरे ये क्या पागल है, बिना बात की हंस रही है। तो वो जो इमोशन है, इमोशन मतलब ये तो समझ में आ जाएगा। साइज मतलब बिग, स्मॉल, ठीक है ना, लॉन्ग, जैसे साइज का मतलब बिग, स्मॉल, लॉन्ग लिख लो। एज का मतलब न्यू, ओल्ड, न्यू मतलब नया है, ओल्ड मतलब पुराना है, ये सब एज हो गया। शेप का मतलब लंबा है, शार्प है, ठीक है ना, लॉन्ग हो गया। शेप मतलब क्या हो गया, राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब है शेप। फिर कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर है। पेल मतलब पीला, कलर है। इमोशन का मतलब होता है कि किस तरह का भाव आ रहा है, भावना और ओपिनियन दोनों में फर्क है। इमोशन यार बहुत खुश मिजाज है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, ये इमोशनल चीज़ हो गई, ठीक है ना। जैसे एंक्सस, एंक्सस मतलब चिंतित, ये इमोशन की बात है, चिंता है, इमोशन है। लेकिन सुंदर है, ये ओपिनियन है। ओरिजिन, अरे कहाँ की लड़की है यार, ये तो बिहार की है, ये तो दिल्ली वाली है, ये तो यूपी वाली है, ये जापान का सामान है, ये चीन का सामान है, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, अमेरिकन, ये सब ओरिजिन कहाँ से बन के आया है। फिर आता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब अगर मेरे पास कोई पेन है, यार ये तो प्लास्टिक बॉडी है, मोबाइल लेने जाते तो कहते हो ना यार ये तो प्लास्टिक बॉडी है, नहीं चलेगा, मेटल बॉडी है, ठीक है,
यार ग्लास बोर्ड ये बहुत अच्छा। तो ये जो मटेरियल है उसके बाद आता है, फिर आता है पर्पस। पर्पस मतलब जो आपका यूज है, ठीक है ना। तो यूज यानी पर्पस वो बताता है। तो सबसे पहले इसको रखने का तरीका ओसास्कियुम यानी ओपिनियन साइज एज शेप, ओपिनियन साइज एज शेप, कलर इमोशन ओरिजिन मटेरियल और पर्पस। तो देखो सबसे पहले कलम है, उसके बाद लाल कलम, तो ये तो पहले ही रहेगा भैया, रेड पेन कोई दिक्कत नहीं। अब ब्यूटीफुल पहले रखना है कि रेड रखना है, या रेड ब्यूटीफुल बोले या ब्यूटीफुल रेड बोले। तो ब्यूटीफुल मतलब क्या है, ओपिनियन है ना आपका, किसी के लिए वही लाल कलम सुंदर होता है, किसी के लिए खराब होता है, तो वो हो गया ओपिनियन। और उसका कलर यानी ओपिनियन पहले आ रहा है, फिर आ रहा है कलर, यानी ये ठीक है। अब देखो मेरे पास एक सुंदर लाल जापान की प्लास्टिक से बनी कलम है, यानी सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद कलर, कहाँ का बना है ओरिजिन, उसके बाद प्लास्टिक मतलब मटेरियल। तो देखो सबसे पहले ओपिनियन, फिर कलर आया, फिर ओरिजिन आया, फिर मटेरियल आया। तो इसी क्रम में आपको रखना पड़ेगा सारे को। कुछ क्वेश्चंस आए थे एसएससी में, देख लेते हैं। जैसे आई सा एन एंक्सस पेल गर्ल, ठीक है ना, सही है या गलत है। तो देखो ए एन तो सबसे पहले रहेगा भाई, हमेशा याद रखना। गर्ल है नाउन, एंक्सस मतलब वो चिंतित है, चिंतित क्या है इमोशन, और पेल मतलब पीला, क्या हो गया रंग, पेल मतलब पीला। तो ओ सास क्यों, ओ ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, इमोशन, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। चेक करो इमोशन पहले आ रहा है कि कलर पहले, तो पहले कलर आएगा बाद में इमोशन आएगा। तो एंक्सस पेल की जगह पेल एंक्सस, ठीक है, वो यूएस है यानी एडजेक्टिव है। आई ट्रेवल्ड व्हेन, मैं ट्रेम्बल्ड मतलब घबरा गया, घबरा के कांपना। आई सा अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड, मैं घबरा गया जब उसके हाथ में इतना लंबा और तेज चाकू देखा। तो देखो ये तो पहले है, अब क्या है शार्प लॉन्ग होगा, ये नाइफ है, या लॉन्ग शार्प होगा, चेक करते हैं। ओ पिनियन साइज एज शेप कलर इमोशन ओरिजिन मटेरियल पर्पस। ओ शासकीय, ध्यान से देखना, शार्प मतलब लंबा तेज होना, उसका शेप की बात करता है। यार लड़की बड़ी पियर शेप, मतलब ओ शासकीय मतलब लड़की का शेप बड़ा अच्छा है, खराब है, राउंड है, सर्कुलर है, चेहरा सर्कुलर है, लंबा फेस है, शार्प है उसकी नज़रें, तो ये सब शार्प जो है शेप कहलाता है, ठीक है ना, उसका आकार। और लंबा जो है साइज है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन के बाद साइज आता है, बाद में शेप आता है ना, तो पहले लॉन्ग होगा और उसके बाद शार्प होगा। अब देखो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर या लॉन्ग ब्लैक हेयर, ध्यान से देखना। एड ग्लैमर टू हर लुक्स, यानी उसके लंबे काले बाल या काले लंबे बाल जो हैं ग्लैमर लगाते हैं उसके चेहरे पर, मतलब उसके जो घने लंबे काले बाल जो हैं उसके चेहरे पे चार चांद लगा देते हैं लुक में। तो आपको छोड़ो, इसका आंसर आप ऐसे ही दे दोगे। आप कहोगे कैसे सर, अगर मान लो ओपिनियंस वाला छोड़ दो, नहीं याद है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, सब पे लागू नहीं है। आंसर दे दो, आंसर है वैस्मॉल, आप आंसर दे दो, हमने कहा है आंसर वैस्मॉल है, दे दो। नहीं समझे, समझाता हूँ। वैस्मॉल का प्रचार आता है ना जी, लंबे काले मेरे बाल वैस्मॉल ने किया कमाल। कभी सुने हो काले लंबे मेरे बाल? क्या बोलती है वो लड़की जो आती है, लंबे काले मेरे बाल वैस्मॉल ने किया कमाल, यानी पहले लंबा और फिर काला। काला लंबा काहे नहीं बोली, क्योंकि उसको पता था ये क्वेश्चन एसएससी में आएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो सही है, पहले लंबा होगा लॉन्ग, फिर काला होगा ब्लैक। लेकिन वैस्मॉल तो मजाक की बात थी, उससे नहीं चलना है, चलना है ओ शासकीयों, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, इमोशन, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो पहले देखिए कलर आ रहा है और लंबा क्या है साइज है, पहले साइज आएगा ना जी, फिर कलर आएगा, तो साइज मतलब लॉन्ग ब्लैक। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स,
अब हम लोग इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ चले हैं, समझेंगे। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। जहाँ इन्फिनिटिव जेरंड नाउन का काम करते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं 2 + V1 और जेरंड होते हैं V + ING। लेकिन ये काम किसका करते हैं, दोनों नाउन का करते हैं। वहीं पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करता है। पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं जनरली, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या बताते हैं, जो ईडी फॉर्म लग जाता है वो होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे फॉल या फॉल का 2 रूप, एक होता है फॉलन पार्टिसिपल, एक होता है फॉलिंग। देखो, फॉलन मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा, फॉलिंग मतलब प्रेजेंट में। प्रेजेंट वाले में क्या लगा रहता है ING, और फॉलन वाला कभी कभी फेल्ड भी होता है, फॉलन भी होता है। तो इसमें मैं आपको बाद में बता दूंगा, कभी मौका मिला तो एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का बना के, कि कहाँ फेल्ड लगाना है, कहाँ फॉलन। तो फिर भी ध्यान दो, जहाँ पे ईडी वाला फॉर्म होगा वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ING वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहाँ यूज करेंगे ये समझो। देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अगर प्रभाव पैदा कर रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, प्रभाव को पैदा कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी भी का ING वाला रूप लेगा। और जो प्रभावित हो जाए, जो उससे उसका असर जिस पे हो, जो प्रभावित हो, कोई चीज असर पैदा करे ING लेगा, जो प्रभावित हो, जिस पे असर आए वो ईडी फॉर्म लेगा। ठीक है, जैसे आई एम फेड अप, फेड अप मतलब उब जाना, किससे, फेड अप विथ दिस एग्जॉस्टेड वर्क, वर्क मतलब नाउन। अब देखो, एग्जॉस्टेड वर्क का मतलब, एग्जॉस्ट मतलब होता है थकना, अब एग्जॉस्टेड मतलब होगा थका हुआ। समझो कैसे, दोनों को फिर से समझो। अगर मैं कहूं टायर्ड, टायरिंग और टायर्ड, टायर्ड मतलब जो प्रभावित हो। अगर कोई काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है तो काम से आदमी प्रभावित होगा, तो आदमी जो काम से प्रभावित हो जाएगा तो थक जाएगा ना जी। तो आदमी प्रभावित हो जाएगा तो कहलाएगा टायर्ड मैन। और काम क्या कर रहा है, आदमी को थका रहा है। अगर मैं काम करूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं थक रहा हूं ना, तो आई एम टायर्ड मैन। क्यों, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे यानी ईडी फॉर्म। तो काम मुझे क्या कर रहा है, थका रहा है। थकाने का काम कौन कर रहा है, काम। थकाने में प्रभाव कौन ला रहा है, काम। यानी वर्क जो होगा वो टायरिंग होगा, यानी वर्क के साथ लगाएंगे टायरिंग, और मैन के साथ क्या लगाएंगे, टायर्ड। क्यों, आदमी प्रभावित हो रहा है, काम प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार देखना, आई एम फेड अप विथ दिस एग्जॉस्टेड वर्क, वर्क मतलब काम, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना। अब एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टेड 2 बात होगी यहाँ पे। देखो, एग्जॉस्टिंग वर्क मतलब क्या, एग्जॉस्टिंग वर्क मतलब थकाने वाला काम। काम खुद थकेगा क्या, ये बताओ। अब एग्जॉस्टेड मतलब होगा थका हुआ काम, ईडी मतलब थका हुआ, और ING मतलब थकाने वाला। ठीक है ना, ING मतलब करने वाला, और ईडी मतलब जो दूसरे से प्रभावित हो। तो बताओ, आई एम फेड अप, मैं उब गया हूं किससे, विथ दिस, इस काम से। कौन से काम, थके हुए काम से या थकाने वाले काम से। ये काम प्रभावित होगा या काम प्रभाव पैदा करेगा थकाने का। कोई भी काम थकता है कि काम थकाता है, तो थकाता है तो प्रभाव पैदा कर रहा है ना जी। प्रभाव पैदा कर रहा है मतलब एग्जॉस्टिंग वर्क होगा, यानी ये। और आई एम एग्जॉस्टेड बाय द वर्क या एग्जॉस्टिंग बाय द वर्क, मैं थक गया हूँ काम से। तो आप जो हैं प्रभावित हो चुके हैं, तो आपके लिए ING नहीं लगेगा, काम आपको थका रहा है, इसलिए काम एग्जॉस्टिंग। आप थक चुके हैं इसलिए आप क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड। जैसे एंथ्रोपोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट क्या है, इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, वो आदमी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। कोई सब्जेक्ट जो है इंटरेस्ट पैदा कर रहा है ना, तब तो आदमी पढ़ेगा। जब इंटरेस्ट पैदा नहीं करेगा तो कोई पढ़ेगा नहीं। यानी इंटरेस्ट पैदा करने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। और इंटरेस्टेड हो कौन रहा है, उससे प्रभावित कौन हो रहा है, आदमी। यानी एंथ्रोपोलॉजी इज एन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है
सब्जेक्ट इंटरेस्ट पैदा करता है, आदमी इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ में, तो INTERESTING, समझे। दूसरा, अगर कोई कार्य जारी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब भी का ING फॉर्म लगाना, और कार्य समाप्त हो गया हो तो भी का ED फॉर्म लगाना। ये भी याद रखना, चूंकि पहले बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा तेज लगूंगा। जैसे ही ऑफर्ड, उसने मुझे ऑफर किया। क्या ऑफर किया भैया? एक कप ऑफ टी। कैसा? मतलब एक चाय कप या एक कप चाय। उसने मुझे क्या ऑफर किया? यार पसीना आ गया, देखो लगातार बोलते बोलते, थोड़ी गर्मी हो रही है। उसने मुझे ऑफर किया। क्या ऑफर किया? एक कप चाय। कैसा कप? आप कोई भी चाय देगा, अपने दिमाग से देखो, ठंडा देगा या गर्म देगा, सीधी बात है। चाय कैसी पी जाती है? गर्म। कुछ सेंस भी तो होता है। तो जो गर्म चाय होगी उससे भाप निकल रहा होगा। दो तरह की चाय है, एक गर्म है तो उससे भाप निकल रहा होगा, एक ठंडी चाय में भाप निकलता है नहीं। जिसका भाप निकलना बंद हो गया, काम समाप्त हो गया, अभी देखो भाप निकलना बंद हो गया, काम समाप्त हो गया, तो ED फॉर्म लेगा। और जिसका भाप निकलना जारी है ING फॉर्म लेगा। अब चूंकि इसका भाप निकलना बंद हो गया, यानी ठंडा चाय कौन पीता है जी? कोई नहीं ना। गर्म चाय मांगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? गर्म चाय में क्या है? भाप निकलना जारी रहेगा। अब जारी रहेगा मतलब ING फॉर्म, तो स्टीमिंग कप ऑफ टी, ठीक है ना, इसलिए लगाएंगे स्टीमिंग कप ऑफ टी। ठीक है भाई, आपका पहला पार्ट समाप्त हुआ एडजेक्टिव का। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छे से समझाता हूँ, मेहनत करता हूँ। देखो पसीना आ रहा है ना, आपके लिए। भाई आराम कर सकता हूँ बिस्तर पे, लेकिन फिर भी सोचता हूँ नहीं, इंटरनेट बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। आप लोगों को पता नहीं क्या पढ़ना है, कुछ भी डाल दे जा रहे हैं लोग, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अब जो चीज़ 2 घंटे 4 घंटे में समाप्त हो सकती है, उसके लिए 10-10 दिन घिस रहे हैं बेवजह। ऐसे में क्या करना चाहिए? पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जितना क्वेश्चन मैंने दे दिया है ना, उसको बार बार करो। एक बुक ले लो, या तो नीतू सिंह की ले लो, या कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लो। क्वेश्चन लगातार लगाना, लेकिन पहले पढ़ लो पूरा अच्छे से। वीडियो पसंद आया हो तो भैया सबसे पहले लाइक करो, ठीक है। वीडियो जब पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के पास इस वीडियो को, चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। कोई भी PDF चाहिए तो एग्जामटोपिया को सब्सक्राइब करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे करना। और यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो का मैं PDF दे दूंगा, जो PPT है उसको दे दूंगा। बाद में जो मटेरियल बनेंगे आप लोगों के लिए ना, जो आप कहते हो सर नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो सब बनेंगे कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में, धीरे धीरे बनते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दूंगा, कम से कम दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा परीक्षा में। ऐसा मटेरियल बनाना है हमें, तो उस पर काम जारी है, तो सब कुछ होगा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करो, पढ़ते